आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं कुछ जिज्ञासा के ऊपर बात कर ले रहा हूं। तो एक जिज्ञासा है कि क्या प्रेम प्राण देने से अवश्य ही मिल जाएगा? क्या प्रेम में प्राण देना जरूरी है? तो इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रेम में प्राण देना कोई जरूरी नहीं है, और प्राण देने से प्रेम मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्राण देने के बाद आपको कुछ मिलेगा भी, इसकी भी क्या गारंटी है? यहां तो जो चीज प्रामाणिक रूप से अनुभव में जो देखने में आता है वह तो जीवित ही संभव है। तो प्रेम में प्राण देना तो नहीं है, लेकिन आप में यह जज्बा अवश्य होना चाहिए कि जरूरत पड़ी प्रेम के लिए तो प्राण भी दे सकते हैं। यह एक दूसरी बात हो गई। प्रेम में प्राण देना नहीं बल्कि प्राण बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उसके प्राण ही बन जाएं। यह प्राणमय कोश जो होता है और मनोमय कोश, इन उत्तरोत्तर सभी कोशों में आपकी लगातार निरंतर प्रगति होती जाए। ये सब जो कोश आपके अभी खुले नहीं है पूरे, आपको इनका ज्ञान नहीं है पूरा, आप इनको अनुभव नहीं कर पाए, तो ये आपको करना पड़ेगा। जो हम लोग के 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये जो 5 कोश हैं, इन 5 कोशों का समझ लीजिए कि पूरा का पूरा 5 कोशों का मिलन हो जाए, इन 5 कोशों में आपकी प्रगति हो जाए आपके अपने भीतर, तो आप प्रेम में हो गए। इन 5 कोशों में यदि आपकी समान गति है तो आप प्रेम में हैं। और फिर प्रेम में जब आप हैं तो फिर सामने वाला कौन है, प्रति का उसका कोई मतलब नहीं। यानी प्रति से कोई मतलब नहीं है कि वह पशु है कि मनुष्य है कि स्त्री है कि पुरुष है कि बाल है कि वृद्ध है कि पक्षी है कि वनस्पति है कि निर्जीव पदार्थ है, उससे कोई बहुत लेना देना नहीं। अमूमन हम जो जिज्ञासा जिन्होंने की है ये, तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि उनका तात्पर्य शायद किसी मनुष्य से ही है और विपरीत लिंग से ही है। अमूमन हम लोग इस छोटे से दायरे में, संकीर्ण दायरे में सोचते हैं और प्रेम को उसमें खींच के लाने की कोशिश करते हैं, उस लिंग भेद में लाने की कोशिश करते हैं, और उस
जाति विशेष में, जैसे मनुष्य जाति में लाने की कोशिश की है। तो प्रेम इतना संकीर्ण नहीं है, प्रेम तो बहुत विस्तृत है। भक्ति की बहुत ऊंची अवस्था प्रेम मानी गई है। तो हम लोग उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी अवस्था को ऊंचा नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग जो ऊंचे शब्द हैं उसी को नीचे गिरा देते हैं और फिर कहते हैं कि अब ये प्रेम है। अब उस प्रेम को जो वास्तव में था उसको हमने खींच करके, काट पीट करके छोटा कर दिया। आप कहे कि अब ये रहा प्रेम, छोटा सा, किसी पुरुष के लिए स्त्री में, स्त्री के लिए पुरुष में हो गया, या अधिक से अधिक मनुष्य का मनुष्य में हो गया, और उसको कहते हैं प्रेम। और फिर उसी को पाने में जद्दोजहद करते हैं और उस प्रति को मानते हैं। फिर कहते हैं अमुक से प्रेम नहीं मिला, अमुक से मिलेगा, अमुक से नहीं मिला, उससे मिला। तो इस तरह से हम प्रेम पाने की और लेने की और देने की कोशिश करते हैं। प्रेम वास्तव में न लेना है न देना है। प्रेम लेने और देने की चीज ही नहीं है, ये एक्सचेंजेबल टाइप की चीज नहीं है। प्रेम आपकी अवस्था है जिसमें आप होते हैं, और जब आप होते हैं तो फिर यह स्वतः ही सभी को प्राप्त होता है, सब स्वतः ही सबके लिए उपलब्ध होता है। इसमें देने का कोई प्रयास नहीं होता है। जैसे सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी सबको मिलती है, इसमें सूर्य का प्रयास नहीं है कि उसको आपको रोशनी दे, आपको मिल जाती है, वह एक अलग बात है। वह उसका स्वभाव है किरणों को बिखेरना, तो अपना किरण को बिखेर रहा है। उसी तरह से प्रेम एक अवस्था है, स्वभाव है, वो उसका अब सबको मिल जाता है। जिसको लेना है ले लेगा, जिसको नहीं लेना नहीं लेगा। तो वह आपके भीतर की अवस्था है, उसमें जो आपको आनंद आता है वो आपके भीतर की वजह से आता है। ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए तभी आनंद आएगा। लेकिन जो हम लोग सांसारिक प्रेम, जो हम लोग लैंगिक प्रेम की बात करते हैं, तो उसमें तो दूसरा व्यक्ति उपलब्ध होगा ना, तो दूसरे की भावना उपलब्ध होगी तभी प्रेम, उसमें कुछ प्रेम का रस या काम रस जिसको कहते हैं सही अर्थ में, वह मिलता है। लेकिन प्रेम तो एक विलक्षण अवस्था है, उसमें दूसरे का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वहां दूसरे का जब तक भावना तब तक प्रेम उदय ही नहीं हुआ है। प्रेम तो उदय ही तब होता है जब कोई दूसरा रहता ही नहीं है, जब कोई अपना नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, बस सब है बस। जब अस्तित्व मात्र जब होता है, एग्जिस्टेंस जब है, बीइंगनेस जब है, तो वहां प्रेम है। तो वहां कोई प्रति से कोई मतलब लेना देना नहीं है। यह नहीं है कि माता है तो माता के प्रति पत्नी है, पत्नी प्रति प्रेमिका है, प्रेमिका के प्रति इस तरह से करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो फूल है तो फूल के प्रति ऐसा तो प्रेम होगा, ऐसा नहीं। वह सौंदर्य बोध हो जाना, वह काम बोध हो जाना, वात्सल्य बोध होना, तो वह एक अलग चीज है। वह प्रेम की स्थूल अभिव्यक्ति में से तो आएंगे सब, लेकिन वो प्रेम नहीं है, प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं वे। प्रेम तो तभी होगा जब हम अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक की हम सफल यात्रा कर लेते हैं, तो वहां पर जो है प्रेम हमें उपलब्ध हो जाता है। और अगर कहीं पर कोई एक यात्रा रुकी हुई है, मन के स्तर की यात्रा रुकी है, विज्ञान के स्तर पर की यात्रा रुकी है, तो नहीं होगा। यानी प्रेम में ज्ञान भी होना चाहिए। यहाँ तो समाज की अगर बात करें तो ऐसे अज्ञानी निपट सब भी तो प्रेम चक्कर में पड़ते हैं, वे भी करते हैं। तो इस प्रेम से मतलब नहीं है। तो हम शब्दों को गिरा दिए हैं, और गिरे हुए शब्द की व्याख्या के आधार पर हम उस उच्च स्तर की जिसके लिए वह शब्द दिया गया है उसको हम नहीं कर सकते।
तो यहां पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ओम।